वर्चुअल क्लासरूम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, यानी वायुमंडलीय दाब के बारे में। दाब को हम जानते हैं अच्छे तरीके से, पिछले चैप्टर्स में आपने दाब को समझा होगा, है ना। हमने यहाँ पर दाब के बारे में बात करी थी, प्रेशर के बारे में। सो आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमको कैसे दिखता है, कैसे हम इसे महसूस कर सकते हैं और कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायुमंडलीय दाब को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कि एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और एग्जिस्ट कहाँ करता है। हेडिंग डालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब। चलिए तो वायुमंडलीय दाब के ऊपर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे आसपास जो है वायु है। हमारे आसपास क्या है? वायु है ना। और वायु का जो मंडल है, एक तरीके से वायु का जो एनवेलप है, एनवेलप ऑफ एयर, इसको हम कहते हैं एनवेलप ऑफ एयर। इसी को हम एटमॉस्फेयर नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एयर जो है हमारे चारों तरफ आसपास जो है सब जगह मौजूद है ना। और जो एयर का एनवेलप है, यानी एयर जो इकट्ठा है हमारे चारों तरफ, जो इकट्ठा एयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो एयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे ऊपर काफी सारे किलोमीटर्स, मैनी किलोमीटर्स तक है, मैनी किलोमीटर्स तक। ठीक है। मैनी किलोमीटर्स तक ये जो है फैला हुआ है। कहां से? अर्थ की सरफेस से। कहां से? अर्थ की सरफेस से, फ्रॉम अर्थ सरफेस। मैनी किलोमीटर्स अबव फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस बात को, ध्यान से देखिए इस बात को कि यहां पर हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी कि जो गैसें हैं, जो गैसें हैं, यानी जो गैसेस हैं, वो भी क्या करती हैं? वो भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। वो भी क्या करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है। प्रेशर को हमने समझा है कि फोर्स ऑन अ पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, गैसें भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। ठीक है। फ्लूइड्स हमने पढ़ा था, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में हमारे लिक्विड्स भी आ गए और गैसें भी आ गई। तो गैसें भी हमने देखा है प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। अब हमारे आसपास क्या है? एयर है। तो एयर यानी कि एयर भी क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैस है, यानी एयर भी क्या है? गैस है। तो जब हमने ये पढ़ा है कि गैसें भी जो है एयर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, दाब आरोपित करती हैं, तो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर एयर है, क्या ये हमारे ऊपर दाब आरोपित नहीं करती होगी? बिल्कुल करती है। तो उसको ही हमको समझना है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है। और उसके बाद समझते हैं आगे की बातों को। सबसे पहले हमने जो जो पॉइंट्स को अब तक डिस्कस करा है उनको लिखते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। नंबर वन पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ एयर ऑल अराउंड अस is called atmosphere, is called atmosphere। यानी कि हमारे चारों तरफ वायु के जो मंडल है, वायु का जो आवरण है, इसको हम लोग नाम देते हैं एटमॉस्फेयर, इसको हम नाम देते हैं वायुमंडल। ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में बातें करें तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये द प्रेशर exerted
द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure. Is known as atmospheric pressure. ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमने अब तक देख लिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे प्रेशर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। प्रेशर को हम जानते हैं, व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर इज, अगर आपको याद दिलाऊं मैं, अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे आप, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, हम उसे फोर्स नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये देखें, हम अगर ये सपोज ऐसे एज्यूम करें, सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, इस बात को जरा समझना, हम अगर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, और आपके चारों तरफ क्या है, एयर है। ठीक है, आपके चारों तरफ क्या है, एयर है, ये एयर है आपके चारों तरफ, ऐसे समझिए की कोशिश करो। ठीक है, आपके चारों तरफ क्या है, एयर है। अब एयर को अगर मैं ऐसे मान लूं, कि जो मेरा सर है, मेरे सर के ऊपर एक सिलेंडर मैं एज्यूम करता हूं, मेरे सर के ऊपर क्या एज्यूम करता हूं, एक सिलेंडर एज्यूम करता हूं। ठीक है, जस्ट एज्यूमिंग इट, ऐसा। ऐसा सा एक सिलेंडर अपने सर के ऊपर एज्यूम करो। ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर अपने सर के ऊपर एज्यूम करो। तो इसको आप ले लो कि सपोज लंबा सिलेंडर है, बहुत लंबा सिलेंडर है, 1-2 किलोमीटर लंबा सिलेंडर आपके सर के ऊपर होगा, है ना। तो इसके अंदर कितनी एयर होगी, इसके अंदर कितनी एयर होगी, कितनी वायु आएगी इसके अंदर, बहुत सारी एयर आएगी, बहुत सारी वायु आएगी, है ना, बहुत सारी एयर इसके अंदर आ जाएगी। अब सोचिए वो सारी एयर जो है, जैसे सपोज एक बर्तन लेते हैं हम, एक सिलेंडर बर्तन हम क्यों ले रहे हैं, सपोज इसको समझो कि जैसे हम एक बहुत सारा सामान लेते हैं किसी एक किसके ऊपर, किसके अंदर, सिलेंड्रिकल बर्तन यानी कि बेलनाकार बर्तन के अंदर। तो ये सारा जो है दाब कहाँ पर डालते हैं, इसके तली पर, इसके कहाँ पर, जो फ्लूइड्स है वो सारा दाब कहाँ पर डाल रहे हैं, उसकी तली पर, है ना। अब देखो ये जो एयर है, ऐसे ही समझो कि ये जो एयर है ये क्या काम करेगी, ये भी वही काम करेगी, सेम टू सेम, है ना। ये भी क्या करेगी, दाब आरोपित करेगी कहाँ पर, सारी की सारी जितनी भी एयर इसके अंदर आएगी। मैंने क्या बोला, एक सिलेंडर मान लो अपने सर के ऊपर और काफी लंबा इसको मान लो, काफी 1 किलोमीटर लगभग लंबा इसको मान लो, तो उसके अंदर क्या होगी, बहुत सारी एयर आएगी। ये सारी एयर क्या होगी, आपके सर के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी। यही प्रेशर तो कौन सा है, यही प्रेशर तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही तो है वायुमंडलीय दाब। हमने क्या पढ़ा अभी वायुमंडलीय दाब की परिभाषा में, कि वायुमंडलीय दाब वो दाब होता है जो कि हमारे चारों तरफ की वायु जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगाती है जो बल, है ना। तो जो हमारे सर पर लगता हुआ बल है, वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्व का बल होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व का बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं, हमको जो है नीचे की तरफ खींचा जा रहा है पृथ्वी द्वारा, है ना, पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींच रही है, बल लगा रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इस जगह पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो वायुमंडलीय दाब होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर गुरुत्व का बल जो होगा इस क्षेत्रफल पर, सिर्फ इस क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सर के ऊपर जो सिलेंडर हमने एज्यूम करा है, आपके सर के ऊपर जो बेलन हमने एज्यूम करा है। ठीक है, सो हमने ये बोला कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना सारी जो एयर है, इतनी सारी वायु जो है, जब हमारे सर के ऊपर दाब आरोपित कर रही है तो हमें वो महसूस क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन का आंसर भी ये है कि हमें महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो गुरुत्व का बल है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, ये
आपस में क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे अंदर का जो दाब है, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी जो एक फिक्स प्रेशर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या रहता है, एक फिक्स प्रेशर रहता है, फिक्स दाब रहता है। तो ये दोनों दाब जो है एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको इस दाब का जो है एहसास नहीं हो पाता, हमको वायुमंडलीय दाब का एहसास नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप एक काम करो, अगर आपने ये चीज देखी होगी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सकर, हिंदी में इसे नाम देते हैं चूषक, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, अगर आप इसको प्रेस करोगे, ठीक है, प्रेस करोगे तो ये चिपक जाता है, ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपकता कैसे है, चिपकता ऐसे है कि जब आप इसे प्रेस करते हो तो इसके अंदर की सारी वायु क्या है, इसके अंदर की सारी वायु बाहर निकल जाती है। अब अंदर कुछ नहीं बचा, अब अंदर वायु नहीं बची, अंदर क्या बची, क्या अब जहां पर वायु नहीं होती वहां पर क्या होता है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर वैक्यूम होता है, तो अंदर वैक्यूम बन गया, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे समझो, ऊपर हमारे ऊपर क्या थी, वायु थी, उसका कुछ प्रेशर था, हमारे अंदर भी कुछ प्रेशर, हमारी बॉडी का भी एक प्रेशर था, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। लेकिन यहां पर देखो, ऊपर से वायु का दाब पड़ रहा है इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन अंदर इसके क्या है, अंदर इसके कुछ भी नहीं, अंदर इसके कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर, इसके अंदर कुछ भी नहीं, मतलब निर्वात मतलब कुछ भी नहीं, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, उसे आप महसूस कर पाएंगे और उसे आप अपनी आंखों के सामने देख भी पाएंगे। अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे ऊपर, तो ये आपसे आसानी से नहीं खींचेगा, ये आपसे आसानी से नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि ऊपर से इसको वायुमंडल जो है, जो एयर है, जो वायु है चारों तरफ की, वो प्रेस कर रही है, वो नीचे दबा रही है, वो क्या कर रही है, वो नीचे दबा रही है। समझ में आई बात। तो इस वजह से आप इसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, किसका, किसका, वायु का, वायु दाब का। अगर हमारे अंदर जो दाब है ना, उसको जीरो कर दिया जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो दाब है उसको जीरो कर दिया जाए, तो हमारी बॉडी को भी वायु जो है कुछ इसी प्रकार से दबा देगी, ठीक है। हमारी बॉडी को जो वायु होगी वो भी कुछ इसी प्रकार से दबा देगी। आई बात समझ में, ठीक है। सो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का, सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कॉलम ले लूं, एक बेलन ले लूं, ठीक है, उसका इन अ कॉलम इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। तो सिर्फ मैं क्या कर लूं, 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक स्तंभ ले लूं, ठीक है। तो वहां पर जो वायु आएगी उसके अंदर, उसकी वजह से जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। हमारे सर के ऊपर जो हम एक कॉलम बना हुआ देख रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो बल है ये बहुत ज्यादा हाई है। बट हम ये अब बल का मतलब क्या है, हमको कोई दबा रहा है ऊपर से, है ना। तो हमको कोई अगर बहुत ज्यादा बल से दबाएगा तो हम लोग जो होंगे नीचे की तरफ पिचकने लग जाएंगे, है ना, नीचे की तरफ दबने लग जाएंगे। तो हम लोग दबते नहीं है, हम लोग पिचकते नहीं है। क्यों नहीं पिचकते हैं, देखो उसके पीछे कारण ये है, द रीजन दैट वी आर नॉट क्रस्ड, we are not crushed under this force, the reason that we are not crushed under this force of gravity। अभी आपको क्या बताया था, ये क्या है, गुरुत्व का ही तो बल है। is under this force of gravity is that pressure inside our bodies, pressure inside our bodies is equal to, inside our bodies is equal to the atmospheric pressure। ये बात के ऊपर हम लोग अभी आपको
डिस्कशन कर रहे थे, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस, क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। आ गई है बात समझ में? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसमें हमने ये बोला कि हमारे सर के ऊपर इतना ज्यादा दाब जो है वायु लगा रही है, वायु आरोपित कर रही है, नो डाउट, लेकिन हम लोग इसको इन्फ्लुएंस हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही है कि ये जो दाब है, ये जो प्रेशर है, वो क्या है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है भले ही, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, उसको बैलेंस कर दे रहा है। इस वजह से हमको ये महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कहानी, वायुमंडलीय दाब की कहानी। अब इससे रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलूं कि ये जो आप फिगर देख रहे हो, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कितना ज्यादा इसकी वैल्यू होती होगी, कितना प्रबल ये दाब होता होगा, है ना, कितना स्ट्रांग ये प्रेशर होता होगा, है ना। तो इसको मेजर करने के लिए एक बार राजा ने, एक जो जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, उन्होंने क्या करा, 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में एक पंप बनाया। ऐसा पंप, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं बीच में आप एक पंप, ये वाला पंप, ये पंप बनाया, ठीक है। और इस पंप के अंदर की सारी हवा निकाल दी, जैसे कि हमने इस चूषक में, इस शक्कर में इसको प्रेस करके इसके अंदर की सारी एयर निकाल दी थी, ठीक है। वैसे ही इन्होंने क्या करा, एक पंप बनाया, ठीक है, और उसके अंदर की सारी हवा निकाल दी। अब इसने क्या करा, इस पंप से इसने एयर प्रेशर को डेमोन्स्ट्रेट करा, दिखाने की कोशिश करी कि वायु दाब जो है कितना ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। इसने क्या करा, इसने दो मेटेलिक, मतलब जो दो धातु के, लोहे के बोल लो, लोहे के जो अर्धगोले हैं, ऐसे जोड़ा दोनों को आपस में, और उसके अंदर की जो वायु है वो बाहर निकाल दी। वायु क्या करी, एयर क्या करी, बाहर निकाल दी। अब इसके अंदर क्या बचा, ये जो आप गोला देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वायु नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर है वैक्यूम। तो मैंने कहा अंदर वैक्यूम होगा तो बाहर से क्या करेगी, बाहर से इसमें वायु जो है दाब लगाएगी। अब अंदर बैलेंस करने के लिए, जैसे हमारे शरीर में जो है वायु दाब को बैलेंस करने के लिए अंदर से ही प्रेशर जो है बैलेंस करता है ना, इसके अंदर वो बैलेंस करने के लिए नहीं है। तो वायु जो होगी चारों तरफ से इस पर जो है दाब लगाएगी, और बहुत तेज दाब इस पर इसको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अंदर तो इसकी कोई दाब ही नहीं है ना, अंदर इसके अंदर वैक्यूम बना हुआ है, दैट मीन्स कि नो प्रेशर इज इनसाइड। तो इससे क्या होगा, उसके बाद इसने क्या करा, उसके बाद इसने दिखाने के लिए कि ये कितने मजबूती से बंधे हुए, इनको जो वायु दाब है, जो एयर प्रेशर है, वो कितने मजबूती से दबाने का काम कर रहा है। इसने क्या करे, 8 घोड़े एक तरफ और 8 घोड़े एक तरफ बांध दिए, और उन घोड़ों के पीठ पर जो है रस्सी जो है, इसके जो एक एक तरफ से रस्सी जो है उन घोड़ों के, 8 घोड़ों के कंधों पर बांधी और घोड़ों को दौड़ाया। घोड़ों को दौड़ाने पर आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो है ये टूटा नहीं, ये जो है नॉट पुल्ड अपार्ट, यानी कि ये अलग अलग नहीं हो पाया, ठीक है। आप सोचिए अगर कोई दूसरी चीज होती तो 8-8 घोड़े जो है मिलकर के खींचेंगे दोनों विपरीत दिशाओं में, तो वो टूट जाती। लेकिन वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर इतना ज्यादा था, वायुमंडलीय दाब का मान इतना ज्यादा था कि ये अलग अलग नहीं हुआ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने किस प्रकार से समझाया कि जो वायुमंडलीय दाब है उसका सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके आधार पर। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायुमंडलीय दाब को, सबसे पहले डिस्कस करते हैं वायुमंडलीय दाब को। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें, वायुमंडलीय दाब। अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी है वायुमंडलीय दाब की, बताइए क्या लिख सकते हैं इसमें। 1 मिनट का टाइम लेकर के आंसर लिखिए अपने अपने, जो भी याद आता है आपको, जो भी चीज हमने अब तक पढ़ी है उनको लिख करके फिर मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूं। चलिए, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे द प्रेशर
exerted by air is known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में भी लिख सकते हैं वायु द्वारा आरोपित दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखिए 1 मिनट लेकर के, 1 मिनट लेकर के इसका आंसर लिखिए। चलिए, द एनवेलप ऑफ एयर ऑल अराउंड अस इज called atmosphere। वायु के हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को, हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक वायुमंडल से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जो जो चीजें हमने पढ़ी है फटाफट से रिवाइज करते हैं। इसको आप ऐसे ध्यान रखना कि जो आपका द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम इज 15 × 15 सेंटीमीटर इज वेरी हाई। आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं कि हमारे सर के ऊपर जो है वायु के जो एक क्षेत्र है उसके द्वारा काफी ज्यादा मात्रा में बल जो है आरोपित हमारे ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमें ये महसूस क्यों नहीं होता। फिर तो आप ये कहेंगे कि हमें इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो है जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो इसको बैलेंस करने का काम करता है, इसको संतुलित करने का काम करता है, बाहर के प्रेशर को और अंदर के प्रेशर को। ठीक है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात करी थी, हमने ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, एक और क्रियाकलाप करा था जो कि शक्कर से रिलेटेड था। तो इस प्रकार शक्कर से भी आप लोग आपके आसपास जो है ये इजीली मिल जाएगा। तो इसको आप यूज करके इससे भी आप समझ सकते हैं वायुमंडलीय दाब के कॉन्सेप्ट को। सो आई होप कि आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो समझ आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। घर पे इन चीजों को एक बार रिवाइज करें, रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करके आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हम लोग बीच में स्किप कर देते हैं वो याद रहती हैं। तो रिवीजन जरूर करें और इन चीजों को एक बार घर से खुद से करने की कोशिश जरूर करें। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।